जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 जनवरी 2024। पृष्ठ नंबर 11। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ। समय के प्रभाव में मत बहना प्रेमियों, भगवान तुम्हारे साथ है। एक वक्त खाकर भी तुम मरोगे नहीं, क्योंकि साधक एक वक्त ही भोजन करते हैं और सारी भावनाएं प्रभु के पाने में और आत्म कल्याण में लगी रहती है। परमात्मा उन पर अपने बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। समय के प्रभाव में मत बहना। धैर्य भी भक्त का सच्चा जामा है। भक्त सदा अपने गुरु की आज्ञा में जीवन बहादुरी के साथ बिता देता है और हंसता रहता है। सर्वधनी जिस पर खुश हो उसे दुख ही क्या है। गुरु की दी हुई वस्तु को याद करो। मांस, शराब, अंडा और बुरे व्यवहारों से बचे रहो। हमेशा होश में जोश में रहो। जोश में रहो तो होश में और जोश में रहेगा वो अपना काम कर लेगा। जो होश और जोश में नहीं रहेगा वो रह जाएगा। आपको ये जानना चाहिए कि आत्म का कल्याण हो, इसलिए होश में जोश में रहो। होश में रहोगे तो हमेशा ये सोचोगे कि संसार नश्वर है, इसलिए होश और जोश की आवश्यकता है। झूठ एक कालिमा है। समय बदलेगा जब जरूरत नहीं तो ना समय बदलता है ना हम बदलते हैं। पर अब समय आया, समय बदल गया, आप बदल गए। खान पान, रहन सहन, बोल चाल, देखना सुनना सब बदल गया। अब तो जितना झूठ बोलो, जितना चाहे दे दो धोखा, जितना चाहे हिंसा कर लो, लूटपाट कर लो, तुम स्वतंत्र हो। रामायण में लिखा है, नहीं असत्य संपातक पुंजा। झूठ नहीं चल सकता। झूठ एक रात्रि है, धोखा है, कालिमा है और केवल अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रियों के लिए चलता है। इसमें क्षणिक भौतिक सुख मिल जाए पर यह ज्यादा दिन तक चलता नहीं। अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। आपको अपनी छुपी हुई चीज को लाना है। वो चाहे पहाड़ों से ले आए, चाहे जंगलों से ले आए, पर आपको लाना है। आप हिम्मत और विश्वास करते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। दुनिया की परिस्थिति बदल रही है। मैं देखता हूँ कि देश के जिम्मेदार जिन्होंने कहा कि हम मानव को, जन जन को सुखी करेंगे, वो किसी तरफ हैं। 4 लोगों की 4 दिशाएं हो गई। अब मेल कैसे हो। हम भी रोटी खाते हैं, सब कुछ समझते हैं, पर हम कैसे कह दें कि ये किसान कुछ नहीं समझते। ये जनता मूर्ख है। मुझे तो सबके चेहरों से लगता है कि सब समझदार हैं, सब विद्वान हैं, कोई अनपढ़ नहीं लगता। आप इनको ले जाएं, इनके प्रश्नों का जवाब दे दें तो हम समझेंगे कि आप विद्वान हैं। रोने पर ही मालिक मिलता है। प्रभु को अपने घाट पर बुलाने के लिए तो प्रेम चाहिए। वो तो कहते हैं कि प्रेम से मालिक मिलता है। मैंने गुरु से प्रेम किया और प्रेम ऐसा किया कि मैं उनके बिना रह नहीं सकती और वो मेरे बिना रह नहीं सकते। जो प्रेमी है वो उसके बगैर कैसे रह सकता है। जब दर्शन होता है तब कितना मिलना, कितना चिपकना, गले मिलना छोटी बात है। इतने दिन से बिछड़े रहे, सूरत खिसक कर रोएगी, खूब खैपे भरेगी,
रोएगी तड़प कर तो मालिक उसको प्यार कर लेगा और प्यार में डुबा देगा। जैसे बच्चा माँ से चिपक कर रोता है, माँ के बिछुड़ने पर ऐसे ही सूरत रोती है मालिक से मिलकर। तपस्या, सेवा भाव, प्रेम और समय। दुनिया में अक्सर ये देखा जाता है कि जिसका जिससे प्रेम होता है, प्रेम का ऐसा नाता जुड़ता है कि छोड़ नहीं सकता। आप ऐसी लापरवाही करते हो कि प्रेम नहीं करते। प्रेम जो है वो उसके बगैर कैसे रह सकता। रात दिन के लिए चिल्लाएगा, मिलने के लिए व्याकुल बेचैन रहेगा, हमेशा चित्त में चढ़ा रहता है और संसारी इसके लिए रोता है कि वो मिल जाए, किसी तरह मिल जाए। यहाँ इस देश में, इस संसार में प्रेम है ही नहीं। यहाँ जो कुछ भी है वो क्षणिक है। वो तेरे और कुछ न सुनो तो कैसा प्रेम। वो बुलाएगा तो कैसे चलोगे। जरा सा भी प्यार ना मात्र को भी नहीं। ऊपर से ये जो बात कहते हो, सिर्फ बातें करते हो दिखावटी धोखा देने की। ये सब कर्मों का नतीजा है। ये बिछोह, दूरी मालिक से कर्मों की वजह से ही है। सत्संगी बनने के लिए तपस्या, सेवा भाव, प्रेम और समय चाहिए। जय गुरुदेव।